1945 से लेकर 1992 के बीच में अमेरिका ने 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिनमें से 216 न्यूक्लियर टेस्ट स्पेस में, पानी में और हवा में किए गए। इनमें से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट नेवाडा स्टेट में किए गए, जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है। अमेरिका ने नए नए हथियारों की शक्ति को परखने के लिए समंदर तक को नहीं छोड़ा। आप लोगों को ये लगता होगा कि इन खतरनाक हथियारों की टेस्टिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता होगा, जिससे किसी इंसान की जान ना जाए, लेकिन गलतियां हर एक्सपेरिमेंट में होती हैं। लेकिन न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक गलतियां हुई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। न्यूक्लियर टेस्ट में एक छोटी सी गलती और हजारों लोगों की जान चली जाएगी। अमेरिका में किए गए न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान सिर्फ अमेरिका में ही 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानोगे न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान हुई ऐसी दुर्घटनाएं जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। 1 मार्च 1954 मिलिट्री और साइंटिस्ट का एक ग्रुप एक आइलैंड की ओर जाते हैं ताकि वो अपने एक नए नवेले न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर सकें। वो लोग एक नाव में बैठे और उस टापू की ओर रवाना हो गए। उस टेस्ट को कोड दिया गया कैसल ब्रेवो। वो दुनिया के सबसे पहले थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को टेस्ट करना चाहते थे। वो लोग एक ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहते थे जिसकी क्षमता को वो कंट्रोल कर सकें। उन्होंने उस बॉम्ब को उस आइलैंड पे प्लांट किया। ये बॉम्ब 5 फीट चौड़ा और 24 फीट लंबा था और इसका वजन 30 टन था। साइंटिस्टों ने ये अनुमान लगाया था कि ये बॉम्ब 5 मेगाटन का एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करेगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक सेफ्टी जोन बनाया ताकि लोग एक सेफ जगह पे रहकर उस बॉम्ब के धमाके को देख सकें। सुबह के 6:45 जैसे ही धमाका हुआ, साइंटिस्टों के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। इस धमाके की वजह से इतनी ज्यादा रोशनी निकली कि साइंटिस्टों ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। धमाके से निकली रोशनी की वजह से तट पे खड़े लोगों को अपनी आंखों से अपनी हड्डियां तक दिखाई देने लगी थी। मतलब जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों को रोशनी से बचाने के लिए अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखा तो वो साफ साफ अपनी हाथों की हड्डियों को देख पा रहे थे। धमाके से निकला थर्मल रेडिएशन इतना ज्यादा था कि 50 किलोमीटर की दूरी पे खड़ी शिप के अंदर बैठे सैनिकों को ऐसा लगा जैसे कि उनकी आंखों के सामने किसी ने बड़ी सी टॉर्च रख दी हो। धमाके से निकली शॉक वेव्स ने दूर दूर तक मौजूद बड़ी बड़ी इमारतों को चकनाचूर करके रख दिया, जिसका साइंटिस्टों ने अनुमान भी नहीं लगाया था। मतलब साइंटिस्टों की कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई। साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया था कि यह बॉम्ब 5 मेगाटन का ही धमाका करेगा, लेकिन ये 15 मेगाटन तक पहुंच गया था। धमाके के बाद तट पे खड़े लोगों को ये लगा कि अब वो लोग सेफ हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब उनके ऊपर न्यूक्लियर फॉलआउट का खतरा मंडराने वाला है। मतलब उस धमाके से निकला रेडिएशन अभी भी बादलों के रूप में आसमान में मंडरा रहा था। साइंटिस्टों ने फिर से ये अनुमान लगाया कि वो रेडियो एक्टिव बादल इंसानों बस्तियों से काफी दूर हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई खतरा नहीं। पर एक बार फिर साइंटिस्टों के अनुमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि हवा उन रेडियो एक्टिव बादलों को धकेलते हुए दूसरी ओर ले गई। और जब इन रेडियो एक्टिव बादलों की वर्षा एक मछुआरे के ऊपर हुई तो उसकी मौत हो गई। और हवा उन बादलों को धकेलते धकेलते एक आइलैंड के ऊपर ले गई। और जब उन रेडियो एक्टिव बादलों की वर्षा उस आइलैंड पे हुई तो उस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को वो आइलैंड ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि रेडिएशन की वजह से वहां पे रहने वाले लोगों को कैंसर होने लगा था। जमीन के ऊपर तो साइंटिस्टों ने न्यूक्लियर टेस्ट करके ये देख ही लिया था कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने अब जमीन के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करने का सोचा। ऐसा ही एक न्यूक्लियर टेस्ट जिसे बेनबेरी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 18 दिसंबर 1970 में किया गया था। लोकेशन थी नेवाडा की एक जगह पे बॉम्ब को 900 फीट की गहराई में प्लांट किया गया। अब समय हो चुका था उस बॉम्ब को टेस्ट करने का। टाइम था सुबह के 7:30। टेस्टिंग शुरू होने के कुछ सेकंडों बाद ही साइंटिस्टों को ये लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि बॉम्ब की लोकेशन से 300 किलोमीटर की दूरी पे जमीन पे एक दरार बन गई, जिसमें से रेडियो एक्टिव धूल बाहर निकलने लगी। और वो रेडियो एक्टिव धूल चारों ओर फैल गई, जिसे देखते ही वहाँ पे खड़े लोगों की पैंट गीली हो गई और वो तुरंत वहाँ से भागने लगे। और वो जितना दूर हो सके वहाँ से भागे। कुछ लोग गाड़ी से भागे तो कुछ पैदल ही भाग लिए। फिर भी हजारों लोग उस रेडियो एक्टिव धूल की चपेट में आ गए और 2 लोग उस रेडिएशन की वजह से वहीं पे मारे गए। और इसी की वजह से अगले 6 महीने तक सरकार ने कोई भी अंडरग्राउंड टेस्टिंग नहीं की। इन दोनों न्यूक्लियर टेस्टिंग से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि धमाका किसी की जान ले या ना ले, पर फॉल आउट जो रेडियो एक्टिव धूल होती है वो कई लोगों की जान ले लेती है।
सन 1951 से 1973 के बीच में एक अंदाजे के अनुसार अमेरिका में 3 से 7 लाख लोग मारे गए और इसकी वजह थी न्यूक्लियर टेस्टिंग। जहां जहां न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं वहां वहां कैंसर के पेशेंट की संख्या ज्यादा देखी गई है मुताबिक और जगहों के। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।